कालांतर में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम चक्रवर्ती नगरी था। यह राज्य अपनी संपन्नता, शांति और अद्भुत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। राजा महाराज भानु प्रताप अपनी प्रजा के प्रति बेहद दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके 4 पुत्र थे, युवराज अजय, अभय, विजय और सबसे छोटे, साहसी और चतुर राजकुमार अभिमन्यु था। राजा भानु प्रताप ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में लगाया था, लेकिन अब वृद्धावस्था में उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने 4 पुत्रों के विवाह को लेकर थी। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मैंने जीवन भर राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन अपने पुत्रों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करना अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 4 राजकुमार वीर, बुद्धिमान और रूपवान थे। राज्य की हर कन्या उनकी प्रशंसा करती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब किसी राजकुमार के विवाह की बात चलती तो कोई न कोई अड़चन आ जाती। ज्योतिषियों और पंडितों ने बताया कि इसका कारण उनका भाग्य है। महाराज, सबसे बड़े ज्योतिषी ने कहा, आपके पुत्रों के विवाह सामान्य परिस्थितियों में नहीं होंगे, उनके जीवन साथी किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही मिलेंगे। यह बात राजा को बेहद परेशान कर गई। एक दिन राज्य में एक चमत्कारी साधु आए। उनके आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई। साधु का तेजस्वी रूप और उनकी दिव्यता देखते ही बनती थी। राजा ने तुरंत उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। हे महात्मा, राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मेरी एक समस्या है जिसका हल केवल आप ही बता सकते हैं। राजा ने साधु को अपनी चिंता बताई। साधु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, यह एक दिव्य समस्या है। आपके पुत्रों की शादियां साधारण नहीं होंगी। इसके लिए आपको एक महायज्ञ करना होगा। इस यज्ञ से 4 धनुष और बाण प्रकट होंगे। इन बाणों को आपके पुत्र 4 दिशाओं में चलाएंगे। जहां जहां ये बाण गिरेंगे, वहीं से आपके पुत्रों को उनकी जीवन संगिनी मिलेगी। राजा को यह उपाय सुनकर राहत मिली। उन्होंने तुरंत महायज्ञ की तैयारियां शुरू करवाईं। यज्ञ भव्यता से संपन्न हुआ। राजमहल को सुंदर फूलों, दीपों और ध्वजों से सजाया गया। राज्य की प्रजा यज्ञ देखने के लिए उमड़ी। यज्ञ समाप्त होते ही अग्निकुंड से 4 चमचमाते धनुष और बाण प्रकट हुए। यह दृश्य इतना चमत्कारी था कि वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय से भर गए। साधु ने धनुष बाण राजकुमारों को सौंपते हुए कहा, अब समय आ गया है। आप 4 अपनी अपनी दिशाओं में यात्रा करें। जो स्त्री आपके बाण को प्राप्त करेगी, वही आपकी नियति होगी। 4 राजकुमार अपने अपने धनुष और बाण लेकर निकल पड़े। युवराज अजय ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा में बर्फीले पहाड़ों, हरे भरे वनों और ठंडी हवाओं का सामना हुआ। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उनका बाण पड़ोसी राज्य की एक सुंदर राजकुमारी के महल में गिरा। राजकुमारी एक संगीत प्रेमी थी और उनकी पहली मुलाकात एक संगीत सभा में हुई। अजय और राजकुमारी के बीच तुरंत प्रेम पनप गया। अभय ने पूर्व दिशा का रुख किया। उनकी यात्रा में नदी, जंगल और गांव के कई रोमांचक अनुभव हुए। अंततः उनका बाण एक साधारण लेकिन बहादुर युवती के घर में गिरा। युवती गरीब लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। अभय उसकी साधना और संघर्ष से प्रभावित हुए। उनके प्रेम की शुरुआत यहीं से हुई। विजय पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। उनकी यात्रा में रेगिस्तान और समुद्री किनारे का सामना हुआ। उनका बाण एक वीर राजकुमारी के हाथ में गिरा जो तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थी। विजय को अपनी रानी में शक्ति और सहृदयता का अद्भुत संगम दिखाई दिया। दोनों का विवाह शीघ्र संपन्न हुआ। सबसे छोटा राजकुमार अभिमन्यु, जो बुद्धिमान और साहसी था, दक्षिण दिशा में निकल पड़ा। उसकी यात्रा बाकी भाइयों से अलग थी। दक्षिण दिशा में एक विशाल और रहस्यमय जंगल था जहां कई लोगों के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अभिमन्यु को जंगल में प्रवेश करते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह घना जंगल ऐसा था मानो किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो।
कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार अभिमन्यु ने अपना बाण एक बड़े पेड़ के नीचे देखा, लेकिन बाण के पास कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदरिया थी। अभिमन्यु ने बाण की ओर बढ़ते हुए बंदरिया को देखा। वह पेड़ की मोटी डाल पर बैठी थी और उसके हाथ में अभिमन्यु का चमचमाता बाण था। बंदरिया के हाव भाव सामान्य जानवरों जैसे नहीं थे। वह बड़ी ध्यान से अभिमन्यु को देख रही थी, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। अभिमन्यु ने ठिठकते हुए कहा, यह मेरा बाण है, इसे लौटाओ। बंदरिया ने बाण को जोर से पकड़ा और फिर एक ऐसा काम किया जिसने अभिमन्यु को आश्चर्यचकित कर दिया। वह मानव भाषा में बोली, राजकुमार, यह बाण आपके भाग्य का प्रतीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यदि यही आपकी नियति है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही अभिमन्यु सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बंदरिया न केवल बोल सकती है बल्कि उसके साथ चलने की बात भी कर रही है। तुम कौन हो? अभिमन्यु ने संभल कर पूछा। बंदरिया ने धीरे से कहा, यह जानने का समय अभी नहीं आया है, परंतु यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो सब कुछ समय के साथ प्रकट हो जाएगा। अभिमन्यु के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने बाण वापस लिया और बंदरिया से कहा, अगर यही मेरी नियति है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन यह बात मेरे परिवार और राज्य में कैसे स्वीकार की जाएगी? बंदरिया ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी सहमति में सिर हिलाया। अभिमन्यु ने बंदरिया को अपने घोड़े पर बैठाया और कई दिन के सफर के बाद अपने राज्य लौट आया। जब वह महल में दाखिल हुआ तो उसका स्वागत ठहाकों और मजाक से हुआ। यह क्या है छोटे भाई? विजय ने हंसते हुए कहा। क्या तुम जंगल से कोई शाही रानी ढूंढने गए थे या बस पहली बंदरिया को पकड़ लाए? अभय की पत्नी ने भी चुटकी ली। अब यह महल एक चिड़ियाघर बन जाएगा। यह सुनकर अभिमन्यु की आंखों में गुस्सा और शर्म का मिश्रण था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि साधु के वचनों और अपनी नियति पर विश्वास करना उसका धर्म है। राजा भानु प्रताप अपने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सबको चुप रहने का आदेश दिया। अभिमन्यु मेरे पुत्र हैं। अगर यह उनकी नियति है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। कोई भी उनका या उनकी पत्नी का उपहास नहीं करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर राजा भी चिंतित थे। क्या अभिमन्यु ने सही निर्णय लिया है? उस रात अभिमन्यु अपने कक्ष में बंदरिया के साथ बैठा था। महल में सब लोग सोने जा चुके थे। अभिमन्यु अपने विचारों में डूबा था जब उसने देखा कि बंदरिया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह बंदरिया नहीं रही। उसके स्थान पर एक दिव्य सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। उसकी आंखें चंद्रमा जैसी चमकदार और बाल रेशम जैसे काले थे। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। अभिमन्यु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? राजकुमारी ने नम्रता से कहा, राजकुमार, मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे बंदरिया बना दिया था। यह शाप तब तक नहीं टूट सकता जब तक कोई अपनी नियति पर विश्वास करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार न करे। आपने ऐसा किया और इसलिए रात में मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, लेकिन यह शाप तब तक पूरी तरह नहीं टूटेगा जब तक उस जादूगर का नाश नहीं हो जाता। अभिमन्यु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और पूछा, तुम्हारा यह शाप कैसे लगा और वह जादूगर कौन है? राजकुमारी ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। मेरे राज्य के पास एक दुष्ट जादूगर रहता था जो मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस पर उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। मैं तब से बंदरिया बनकर जंगल में भटक रही थी। अभिमन्यु ने उसे आश्वस्त किया, डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं इस जादूगर का नाश कर तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कराऊंगा। अगले कुछ दिनों तक अभिमन्यु और राजकुमारी रात में बातें करते और दिन में राजकुमारी फिर से बंदरिया बन जाती। इस रहस्य की खबर धीरे धीरे महल के अन्य लोगों तक पहुंचने लगी। अभय और विजय की पत्नियों ने इस घटना की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात उन्होंने चोरी छिपे अभिमन्यु के कक्ष में झांका और राजकुमारी को देखा। उसकी दिव्य सुंदरता देखकर वे हैरान रह गईं, लेकिन उनके मन में
ईर्ष्या जाग उठी। यह कैसे संभव है कि अभिमन्यु को इतनी सुंदर रानी मिली? उन्होंने सोचा। उन्होंने यह बात बड़े भाइयों और राजा को बताई। जब राजा भानु प्रताप को छोटे राजकुमार और उनकी पत्नी के शाप का पता चला तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और राजगुरु को बुलाया। यह जादूगर जिसने मेरी पुत्रवधू को शाप दिया है न केवल हमारे परिवार का दुश्मन है बल्कि न्याय और धर्म का भी अपमान कर रहा है। हमें इसे समाप्त करना होगा, राजा ने दृढ़ता से कहा। राजगुरु ने ध्यान लगाया और कहा, महाराज, यह जादूगर जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक गुफा में रहता है। वह अपने मायावी जादू से खुद को और गुफा को सुरक्षित रखता है। उसे पराजित करने के लिए हमें दिव्य अस्त्रों और तपोबल की आवश्यकता होगी। राजा ने तुरंत राजकुमार अभिमन्यु और उनके तीनों भाइयों के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजमहल में मंत्रोच्चारण के साथ एक विशेष यज्ञ किया गया जिससे दिव्य अस्त्र प्रकट हुए। यज्ञ के बाद राजगुरु ने चारों राजकुमारों को उन अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया। राजा भानु प्रताप और चारों राजकुमार अपनी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बाधा, जंगल में एक विशाल विषधारी नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी फौंकार से पूरी सेना कांपने लगी। राजकुमार विजय ने अपनी तलवार से नाग का सामना न किया, लेकिन जैसे ही तलवार नाग को छूती वह गायब हो जाता और दूसरी जगह प्रकट हो जाता। अंततः अभिमन्यु ने दिव्य धनुष से एक बाण चलाया जो नाग को तुरंत समाप्त कर देता है। दूसरी बाधा, एक मायावी झरना जो अपनी ओर आकर्षित करता और सेना को भटकाने का पूरा प्रयास करता। झरने के परी के पास जाते ही सैनिकों को अपने घर और परिवार की झूठी आवाजें सुनाई देने लगी। कई सैनिक वापस जाने लगे। तब राजगुरु ने एक मंत्र पढ़कर झरने की माया को तोड़ा और सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तीसरी बाधा, जादूगर ने जंगल में अपने राक्षसी अनुचरों को भेजा। ये विशाल दैत्य थे जिनकी ताकत असाधारण थी। अभय और अजय ने मैंने मिलकर उन राक्षसों से युद्ध किया। अभय ने दिव्य गदा का उपयोग किया जिसने राक्षसों को परास्त कर दिया। हर बाधा पार करते हुए राजा और राजकुमार आखिरकार जादूगर की गुफा तक पहुंच गए। जादूगर की गुफा बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन भीतर कदम रखते ही माहौल बदल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था और हर जगह असामान्य रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों पर जादुई प्रतीक बने थे जो किसी अदृश्य शक्ति का आभास कराते थे। जादूगर गुफा के भीतर एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक रहस्यमयी छड़ी थी। जैसे ही उसने राजा और राजकुमारों को देखा वह जोर से हंसा। तो तुम लोग मुझे मारने आए हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं अमर हूँ? राजगुरु ने आगे बढ़कर कहा, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई मायावी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जादूगर ने क्रोधित होकर अपनी छड़ी घुमाई। अचानक गुफा के भीतर भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर आग और धुएं की लपटें फैलने लगी। जादूगर ने अपने मायावी जाल से चारों राजकुमारों को अलग अलग करने की कोशिश की। अभय और विजय को उसने भ्रमित करने के लिए उनकी पत्नियों के रूप में मायावी रूप दिखाया। अजय को उसने एक अंधकारमय कक्ष में कैद कर दिया, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस माया जाल को भेद दिया। उसने दिव्य धनुष से एक बाण चलाया जो जादूगर की छड़ी को तोड़ता हुआ उसकी छाती में जा लगा। जादूगर चीखते हुए गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मुझे पराजित करने के लिए तुम्हें मेरी आत्मा तक पहुंचना होगा जो इस गुफा के भीतर एक जादुई पिंजरे में कैद है। अभिमन्यु ने अपने भाइयों और पिता को यह बात बताई। वे सब गुफा के अंदर गहराई तक पहुंचे। वहां एक पिंजरे में एक चमकदार नीला गोला दिखाई दिया जो जादूगर की आत्मा थी। राजगुरु ने मंत्र पढ़े और आदित्य ने उस पिंजरे पर दिव्य बाण चलाया। बाण के लगते ही आत्मा चीत्कार करती हुई नष्ट हो गई।
जादूगर के मरते ही राजकुमारी का शाप पूरी तरह समाप्त हो गया। महल लौटने पर बंदरिया हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ गई। वह एक दिव्य सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। राजा भानु प्रताप ने राजकुमारी को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार किया और पूरे राज्य में धूमधाम से अभिमन्यु और राजकुमारी का विवाह करवाया। अब अभिमन्यु और उसकी पत्नी एक आदर्श जोड़ी बन गए। उनके बीच प्रेम, साहस और दृढ़ विश्वास ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। महल में अब कोई उनकी हंसी नहीं उड़ाता था, यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े भाई और उनकी पत्नियां भी प्रेम और सम्मान का भाव रखने लगे।